ठोस द्रव गैस के अणुओं का व्याख्या। देखो, ये ठोस, ये द्रव और ये गैस था ना। अगर ये ठोस, ये द्रव, ये गैस मान लेते हैं, तो यहां पर हम एक निश्चित आयतन ले लिए हैं तीनों का एक समान, ठीक है ना। तो इसमें अगर ठोस की बात करें तो ठोस के जो अणु होंगे वो बेहद पास पास एकदम सटे हुए हैं। इनके बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है, न के बराबर होगा, लेकिन बहुत कम होंगे। यानी इस प्रकार से एकदम सटे होते हैं, एकदम पास पास होते हैं ठोस के अणु। और द्रव में अगर बात करें तो थोड़ा दूर दूर होंगे। ठोस की तुलना में इनके अणुओं के बीच का रिक्त स्थान ज्यादा होता है, दूर दूर होंगे। गैस की बात करें तो इसमें बहुत दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे गैस के अणु। तो अणुओं का जो यहाँ पे क्रम है, स्ट्रक्चर है, अणुओं का व्यवस्था है, वो अगर देखें तो इसमें एक निश्चित व्यवस्था होता है। इसमें जो अणु होंगे वो एक निश्चित व्यवस्था में एक क्रमबद्ध तरीके से ये पास पास मौजूद होंगे, एक दूसरे से पास पास सटे हुए। इनके बीच रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इनका आकार निश्चित है। इनका आकार निश्चित है क्योंकि जब ये पास पास सटे हैं और इनके अंदर जो गति होगी, मोशन, गतिशीलता, वो बहुत कम होगा। जब पास पास रहेंगे सटे हुए तो ये अपने ही स्थान पर रहकर कंपन करेंगे, अपने ही स्थान पर रहकर कंपन करेंगे। वो अपने स्थान को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने स्थान पर रहकर कंपन करेंगे, केवल एक ही स्थान पे वहीं रहेंगे। और जब वहीं रहेंगे तो उनका जो क्रम व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं होगा, वो क्रम व्यवस्था डैमेज नहीं होगा, वो उसी क्रम व्यवस्था में बने रहेंगे। और जब क्रम व्यवस्था में उसी प्रकार से बने रहेंगे तो इनका आकार इसीलिए निश्चित होता है। तब इनका आकार बिगड़ेगा नहीं, जिस आकार में है उसी आकार में रहेंगे। तो आकार इनका निश्चित होता है इसीलिए कि ये अपने स्थान पे ही एक क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, और इस प्रकार से यहां पर ये अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। और जब अपने स्थान पर ये कंपन करते हैं, अपने स्थान पर जब ये कंपन करते हैं तो उनका जो गति होता है वो बहुत कम होता है। भाई अपने स्थान पर कितना जो है गति करेंगे, बहुत कम, बहुत हल्का हल्का हिलेंगे, कंपन करेंगे। तो वहां पर जब ये अपने स्थान पर रहकर बहुत धीमा गति करेंगे, बहुत धीमा इनके अंदर मोशन होगा, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी बहुत कम होगा। इनकी गतिज ऊर्जा इतनी कम होगी कि कहीं भी चारों तरफ आ जा नहीं सकेंगे, ये अपने स्थान पर ही रहेंगे, जो जहां है वही रहेगा। और जब ये अपने स्थान पर ही रहेंगे तो इनमें जो फैलाव है वो फैलाव नहीं होगा, यानी अपने स्थान को छोड़ के इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये जो इनका लिमिट है, इनकी जो सीमा है, ये लिमिट, ये इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, इस लिमिट को ये बढ़ा नहीं सकते हैं। इसमें ही रहेंगे व्यवस्थित और अपने स्थान पर ही व्यवस्थित रहेंगे, यानी न तो इस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और न ही अपने स्थान से हट सकते हैं, अपने स्थान पर ही रहेंगे ये। इसलिए कठोर भी होते हैं, इसलिए कठोर भी होते हैं। तो यानी यहां पर इनको दबाने पर ये दबेगा ही नहीं। दबाएंगे, अगर इसको प्रेशर देंगे, दबाव डालेंगे इस पर, तो ये तब दबता जब इसके बीच कुछ गैपिंग होता, तो इधर दबाते, इस वाले को दबा देते तो गैपिंग पाता, इधर स्थान होता,
तो वहां सरक जाता, तो दब जाता, लेकिन कोई स्थान है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये दबेगा भी नहीं, ये दृढ़ होता है, कठोर, ठोस तो होता ही है, आकार निश्चित होता है, कठोर ठोस होता है। और इसका ये इस प्रकार से ये ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब बात करें हम द्रव की, तो द्रव में बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, यानी इसके अनुसार यहाँ पे नहीं है। रिक्त स्थान की बात करें, थोड़ा दूर दूर है, जब दूर दूर है तो इनके गतिशीलता में अधिकता है, यानी ये ज्यादा गतिशील है, ये अपने स्थान को छोड़ के इधर उधर जाएंगे, लेकिन उस ठोस की तुलना में ज्यादा है गतिशीलता, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि ये अपने इस लिमिट को यानी इस सीमा को पार कर जाए, नहीं, रहेंगे इसमें ही, इसी के अंदर ही ये खूब घूमेंगे, दौड़ेंगे, अंदर ही रहो भाई, बाहर मत जाना। अब बाहर अगर जाने की कोशिश करेंगे तो जो अंदर वाले हैं ये खींच लेंगे, आकर्षण बल से खींच लेंगे, कहीं कहां जा रहे हो, आओ अंदर चलो, दौड़ो भागो ठीक है, लेकिन अंदर ही रहो। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो भी चलना नहीं जानता है, ठीक है ना, मान लो 1 महीना 2 महीना, 1-2 महीने का छोटा बालक है, वो चलना फिरना नहीं जानता है, तो उसे जहां सुला दोगे क्या होगा, वहीं पे हाथ पैर चलाता रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, हाथ पैर चलाता रहेगा, यानी ठोस वाला अणु, वो ठोस वाला अणु है, वो छोटा बच्चा ठोस वाला अणु है जो अपने स्थान को नहीं छोड़ सकता है, बस वहीं पे ऐसे लेटा रहेगा, हाथ पैर मारता रहेगा, चलाता रहेगा, वहीं चिल्लाता रहेगा, लेकिन अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा, उसी एक जगह रहेगा। तो उसके लिए चिंता मुक्त, यानी मम्मी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिटा दिए हैं एक जगह बढ़िया से, लेटा है, कोनो दिक्कत नहीं है, अभी अल्टनिया पलटनिया भी नहीं मार सकता है कि गिर जाएगा, नहीं, बस एक जगह लेटा है जैसे वैसे, बस लेटा है, बस थोड़ा सा इधर घूम गया उधर घूम गया, हो गया, थोड़ा सा व्यवस्थित कर दो, हो गया, क्या गिरेगा, किनारे किनारे लगा दो, कहने मतलब वो अपने स्थान पे ही रहेगा, ये टेंशन नहीं है कि कहीं चला जाएगा, भाग जाएगा, उसको देखना है ना, टेंशन ज्यादा नहीं रहता है जो ऐसे बच्चे होते हैं। तो ये वही लोग हैं जो अपने स्थान पे गति। और ये कौन है, ये जब चलना सीख जाते हैं, थोड़ा सा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेकवा बेकवा सीख जाते हैं, है ना, चलते हैं ना, ऐसा रखते हैं, पेट को यहाँ रखते हैं, या फिर बेकवा बेकवा चलते हैं, या फिर थक खड़े होकर चलना सीख जाते हैं, हल्का हल्का शुरुआती। तो हम इसमें जो है उन बच्चों को ले लेते हैं जो अभी केवल सरकना सीखे हैं, है ना, या फिर जो है बेकवा करके सीखे हैं, बेकवा कर जानते हो ना, ये अगर आर बना दिया जाए तो बेकवाई है, और ये चल के जो है फिर यस बढ़ जाता है, इससे बच्चे की तरह नहीं है, ये छोटा बालक, ये हाथ उसका, ये पैर चल रहा है बेकवा बेकवा, और ये यहाँ पे थक गया तो बैठ गया आराम से पैर मोड़ के, नहीं, तो छोटा आर्यस वैसे ही लगता है। तो अब यहाँ पे ये जो बेकवा बेकवा चलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये रहता है कि वो भागेंगे, लेकिन उनको घर के अंदर या कमरे के अंदर ही बंद कर दिया जाए, दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो उसके बाहर नहीं भाग पाएंगे, वो वहीं पे बस घूमेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे है, देखो, ये अपने इसी सीमा में, इसी रूम में रहेंगे, इसी के अंदर खूब भागेंगे, दौड़ेंगे, यहीं रहेंगे, बस इसके इधर उधर नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो आकर्षण बल से खींच लिए जाएंगे। भाई घर में और बड़े बच्चे हैं, भाई तुम लोग हो, तो मम्मी कहेंगे कहाँ देखते रहना भाई, हम खाना बना रहे हैं, तो छोटकवन जब भागने की कोशिश करेंगे, दरवाजे से निकलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बेकवा बेकवा, तो वहां पे क्या होगा, जो बड़कवा है वो जाके जल्दी से पकड़ लेगा, खींच लेगा, आकर्षण बल से खींच लेगा। तो वैसे ये लोग करते हैं कि भागने नहीं देंगे, अपने सीमा में घूमेगा, और जब ये भागने की कोशिश करेंगे बाहर, तो ये लोग कहेंगे आओ चलो अंदर, मम्मी मना कही है ना, बाहर मत जाना, तो ये अपने सीमा में ही रहेंगे, ये बाहर नहीं जाएंगे। तो द्रव वाले जो अणु होते हैं उसी प्रकार के होते हैं। और अब बात करें अगर गैस का, तो गैस के अणु अब दौड़ना सीख गए हैं, अब बहुत तेजी से भागना सीख गए हैं, मतलब जैसे तुम लोग हो, तुम लोग थोड़ा सा ठीक है समझदार हो,
लेकिन फिर भी मान लो जो है 4-5 साल का बच्चा है, ठीक है ना, उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी उसका सेंस उतना नहीं है सही गलत का, लेकिन हाँ चलना भागना खूब सीख गया है वो। मान लो 2 साल का, 2 साल ले लेते हैं, 2 साल का बच्चा मान लो अब खूब भागना दौड़ना सीख गया है, तो ऐसे ही ये गैस का अणु है, खूब भागना दौड़ना सीख गया है। अब पता चला कि भाई ये खूब दौड़ भाग रहे हैं घर के अंदर, ठीक है ना, और यहाँ पे ये मौका मिला तो जो है बाहर भी भाग जाते हैं, अपने सीमा से बाहर भी भाग जाते हैं। यानी अगर मम्मी खाना बना रही हैं, कोई है नहीं, तो क्या करते हो, खेलते 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 पड़ोसी के यहाँ भाग जाते हो, चलो उधर खेलते हैं, चलो जो है गांव में बगीचा में चलते हैं खेलने, चलो क्रिकेट खेल रहे हैं, लाइक बैट बॉल चुप्पे से निकल लिए, घर छोड़ के निकल लिए बाहर। यानी इतना तुम जो है एक्टिव हो गए, इतना गतिशील हो गए कि अब चुप्पे से निकल ले रहे हो किसी का नजर बचा के, कि मम्मी ना देखें, घर के कोई देखे ना, धीरे से निकल रहे। और जब आओगे तो भाई मार पड़ेगी, उसकी बात अलग है, लेकिन निकल तो लिए ना तुम। तो गैस का अणु ऐसे ही है, ये थोड़ा सा जो है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अगर गतिज ऊर्जा क्यों ज्यादा है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है। जो आकर्षण बल है नगण्य मान लेते हैं, नगण्य है एकदम, न के बराबर। और जब दूर दूर हैं तो इनके बीच आकर्षण बल कम है, और जब आकर्षण बल कम है तो इनकी गतिज जो गति होगा, इनका गति बहुत ज्यादा होगा, बहुत तेज गतिशील होंगे। और जब गतिशील ज्यादा होंगे तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी ज्यादा होगी। तो इनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि ये अपने सीमा में नहीं रह सकते हैं, ये सब अपने सीमा से बाहर भी भाग सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो गैस का आकार है, आयतन है, वो दोनों अनिश्चित होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होगा, क्योंकि ये अपने इस आकार को फैला भी सकता है, क्योंकि यहां पर ये अपने स्थान को छोड़ के गति करेगा, तो ये यहां भागेगा लेकिन अंदर ही रहेगा। इसके अणु भागेंगे नहीं छोड़ के, सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग खींच लेंगे आकर्षण बल से जो अंदर वाले हैं, तो ये भाग नहीं पाएंगे, तो बस बहेगा। ये इस प्रकार से बहेगा, ये बह जाएगा, ये बहेगा ऐसे, लेकिन रहेंगे अणु सीमा में ही, अपने उस सीमा, इस दायरे में ही रहेंगे। आकार निश्चित इसलिए नहीं होता है इसका, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। आयतन निश्चित रहेगा, आकार निश्चित नहीं होता है। और यहाँ पे आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, क्योंकि ये घूमते घूमते अपने लिमिट में घूम रहे हैं, और इतना गतिशील है, इतना गतिज ऊर्जा जाता है कि ये जो है ये बाहर, यानी इनका कोई लिमिट ही नहीं है। ये अगर इनका बाउंड्री हटा दिया जाए, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट है ही नहीं इनका। ये एकदम, अगर किसी बर्तन में रख दोगे इनको, पात्र में, तो उसमें बंद रहेंगे, लेकिन ये उस समय तो नहीं क्रॉस कर सकते हैं, उसको बंद किए हो तुम, लेकिन खुले में छोड़ दोगे तो ये अपने लिमिट को भी क्रॉस करके, यानी कोई लिमिट नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा सेंट छिड़क देंगे, है ना, तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। अब पानी यहाँ गिराएंगे तो क्या पूरे कमरे में फैल जाएगा? नहीं, पानी यहाँ गिराएंगे तो यहीं पे थोड़ा सा जो जगह ढाल पाएगा पानी, वो रास्ता बना के वहीं पे इकट्ठा वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी एक गिलास यहाँ गिराएंगे अब पूरे कमरे में फैल जाएगा। गैस पूरे कमरे में फैल जाएगा। अगर एक जगह हम सुगंध है, यहाँ पे कोने में सुगंध छोड़ दें, सेंट ले आके यहीं छोड़ दें, तो यहाँ पे से पूरे कमरे में फैल जाएगा, पूरे कमरे में क्या बाहर भी फैल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपने लिमिट को क्रॉस कर जाता है, अपने सीमा के बाहर ये गतिशील हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या थी ठोस द्रव गैस का। ठीक।